गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुंडली विकुंड देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, फिर 2-3 तारीख को हमने रेकी को बढ़िया से सीखा, रेकी को जाना, और आने वाले कुछ दिन में हम और इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं, और इससे भी आगे हम बढ़ने वाले हैं। आपको लगातार यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है, आपको इसको गहराई से जानने की इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे आपके लिए आगे आने वाले दिनों में इसके लिए आपके ग्रुप में मैसेज आएगा। आपको अगर लगता है नहीं हमें और इसको जानना है और बारीकी से जानना है, तो आप धीरे धीरे करके उसमें यात्रा करें, जल्दबाजी नहीं करें। पूरा पहले जाने समझे, हमें तैयार होना है, स्टेप बाय धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं, अरे ये हो गया वो, अरे ध्यान से सीखो, ध्यान और समझो। आप जो सीख रहे हैं जो कर रहे हैं वो होना तो चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो वो सारा का सारा हमें जानना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है। और ये सब कोई सीख सकते हैं। किसी एक ही सीख सकता है, कोई नहीं सीखता, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सारे लोग सीख सकते हैं, फास्ट लाइफ सारे लोग सीख सकते हैं, ट्रैवलिंग सारे लोग सीख, सारे के सारे मॉडलिटी सब सीख सकते हैं, लेकिन उसमें लगन होनी चाहिए बस। उसको जानने की समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, नहीं मुझे करना है, सीखना है, जानना है, मुझे कुछ इसके ऊपर कार्य करना है। जब आते आप इतने कर लोगे, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। आपको पता भी नहीं चला हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। आप लोगों ने 3 दिन में जो सीखा, मुझे पूरा विश्वास है आप इसका कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल किया होगा। जो आपने रेकी सीखा है, खुद के ऊपर, अपने परिवार वालों के किसी के ऊपर, या तो अपने दोस्तों के ऊपर, कहीं पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। चलिए। अच्छा, आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उससे क्या परिणाम मिला, उससे आपको क्या परिणाम मिला, कोई राधे बढ़िया सा राधे। कोई। हाँ बोलिए क्या करिए। गुरुदेव बोले नहीं थे कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो आज सुबह में जैसे कि आप बोले ना कि आप हम लोग पहला ही दिन से कर सकते हैं। तो आज सुबह पहले हम अपना हीलिंग किए, फिर आप जो उमा मैडम जी आप बोले थी, फिर उसी तरह उनका भी हीलिंग हम यहीं से मुंबई में भर्ती है, कैंसर है उनको। तो हम तो यहाँ से भेजे हैं गुरुदेव, सुबह में तो भेजे थे, लेकिन हम अपना तरफ से तो भेज रहे हैं गुरुदेव, लेकिन आशीर्वाद दीजिए कि हम जिंदगी मौत के थी पर लड़ रहे हैं गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए कि ठीक हो। सब कुछ मिटता है। कैंसर का जो प्रॉब्लम है, सारे के सारे लोग सुन लो, बताता हूं मैं। कैंसर का जिसको भी प्रॉब्लम है, इनको डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। डाइट है ना, डाइट। और काफी सर्जरी लोगों कीमो वो सब डलवा गया, सब चीज ठीक था, एक बैग उनका बहुत तबीयत खराब हो गया, तो हम आप बोले कि हीलिंग भेजिएगा।
तो उसी तरह तो हम उसका जो मेरा दिमाग में फोटो था ना, तो हम उसी पर से उनको एथी भेजे हैं आज सुबह में। हम्म, लेकिन अंतिम सांस के एथी में गुरुदेव कृपा कीजिए। हम्म। नहीं नहीं, वो हो जाएगा। देखो, आपको एक बात बताएं, आप रेकी वाले हैं। आपकी अगर कोई इंसान आखिरी सांस ले रहा है और उस समय में भी आप अगर उपस्थित होंगे ना, तो फिर उसका मोक्ष भी हो जाता है वहीं पे भी, बीच में। ये भी बड़ा परमात्मा का है, हम सबको आशीर्वाद मिला हुआ है, ये मौका आपके हाथों से ये कार्य होता है। हाँ, ये भी बात याद रखिए। और ज्यादातर आप लोगों के हाथों से सारे लोग ठीक भी होंगे ही, सारे के सारे लोग ठीक होंगे। अगर कैंसर के रिलेटेड है तो डाइट का फॉलो करें। ऐसा नहीं कैंसर वाले का, आज देखो कैंसर नॉर्मल हो गया हर किसी को, जिसने अपना डाइट, खाना पीना, उल्टा पुल्टा जो भी जीवन है, और ये बहुत तरीके से हो रहा है। इसलिए वो समय चला गया कि जो व्यसन करते थे उनको होता था, अभी वो ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, ज्यादा टेंशन हो रहा है, कर्म बंधन के कारण हो रहा है, पूर्व जन्म की जो कमाई लेके आए हैं उसके कारण हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। जिसमें आप, हम खुद भी जाके उधर देखा है तो हमने देखा कि जो लोग को भी, किसी ने कभी एक व्यसन ही नहीं किया, वो सारे लोग बेचारे वहां पे रोज चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं डाइट के या किसी न किसी तरीके से। वो आपको एक विशेष बात बताएं कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कैंसर भी पूरी तरीके से गया है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कैंसर भी पूरी तरीके से गया है, नहीं गया है ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने डाइट को पूरी तरीके से फॉलो किया। हल्का सा खुराक में मिल्क वाली, मैदा वाली सारी की सारी चीजों को एकदम बंद कर देना है। फ्रूट के सिवा, जूस के सिवा, ग्रीन जूस के सिवा उनको कुछ भी नहीं लेना है। अगर किसी को मौका होगा तो वो तो ले ही नहीं पाएगा लिक्विड के सिवा। लेकिन अगर किसी को कोई और कैंसर है तो उसको इसी तरीके से उसको अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए। हाँ दूसरा, गुरुदेव, मुंह में था, मुंह वाला था। एक मिनट मुझे बता लेने दो। और कोई है जिसको ये हुआ है कैंसर की, या कोई और परेशानी है, तो उसके ओरा में बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत सारा उसका ओरा डिस्टर्ब रहता है। उसके ओरा को हमें शुद्ध करना पड़ता है। आपको, जैसे हम ऐसे ऐसे हाथ करके जैसे जैसे ओरा को क्लीन करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। या तो फिर आप, जो मोर पंख आते हैं, जिसमें पूजा घर में जिसका यूज होता है, मोर के ऊपर जो पंख यूज, वो मोर पंख का झाड़ू आता है, ऐसे ऐसे करके वो लाके उसके ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके, जैसे लोग झाड़ते नहीं है, इसी तरीके से आप क्लीन करना उसका ओरा। दिन में 5 बार 7 बार, जितनी बार आपको याद आए ना, उसको ऊपर से नीचे की तरफ चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके करते जाओ। इससे उसका ओरा शुद्ध होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। उसको हीलिंग देना है। उस जो इंसान को परेशानी है, वो शायद बैठ नहीं सके, लेटा रहता है, जो भी है, तो उसको लगातार लेटे हुए भी या किसी तरीके से भी, हमारे यहाँ पे जो ओम का चैंटिंग है, आपको कल शक्तिपात में भी मिला था, वो लगा के सुन सकते हैं। कोई बढ़िया सा ध्यान का सब पड़ा हुआ है, उसमें से कोई ध्यान लगा के, कुछ भी उसको लगा के पूरे दिन में 3 बार 4 बार ऐसे फ्री होता है वो करें। कि करना है या मरना है, दो में से एक ही चॉइस है। ठीक है, तो करना सबसे अच्छी बात है। परेशानी हो जाती है, और ये कोई इतना जिद्दी नहीं है, हम समझ रहे होते हैं। आप अपने अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, बढ़िया से सेल्फ हीलिंग करते हैं, सामने वाले से हीलिंग करवाते हैं, ये पूरी तरीके से जाता है। ऐसे केस हैं जिसका करोड़ों रुपए खर्चा हुआ था, वो भी एक 4 महीने में चला गया। 4 4 6 6 महीने में पूरी तरीके से कैंसर गया। लोग सालों के सालों उसका दवाइयाँ लेते रहते हैं, और आखिर में फिर बेचारे को ये संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे किस्से हैं अपने यहाँ पे। तो आप जरूर से, और आप ये खुद कर सकते हैं, ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से ये करें।
सामने वाले पानी को ऊर्जान्वित करके दे, खाने को ऊर्जान्वित करके दे, जो फ्रूट्स दे रहे हैं फ्रूट को ऊर्जान्वित करके दे, कितना बढ़िया है आपके उसके कमरे को ऊर्जान्वित करके उसको सारी की सारी ऊर्जा से भरी हुई देना है, क्योंकि उसकी ऊर्जा लो हो गई इसके कारण वो परेशान है। समझ में आ गया? उसकी ऊर्जा लो हो गई इसलिए वो परेशान है, जब हम ये करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो हमें लग रहा है उसके नाम से ही हम डर जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों की माताओं को जब हुआ है, उनके घर के फैमिली के मेंबरों को हुआ है, तो ये लोगों को भी हीलिंग से काफी लोगों को फर्क मिल गया और ठीक हो गए। ऐसा भी किस्से आए हैं कि जहाँ पे डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाए कि कहाँ कहते, ढूंढते रहते, पहले यहाँ पे बोला था अब जाके फिर से रिपोर्ट कराए, आ ही नहीं रहा, बोला अब यहाँ पे चले, वहां पे जाके रिपोर्ट करा, वहां पे भी कुछ नहीं। अरे गया कहाँ पे कैंसर, गया कहाँ पे? तो ये हो रहा है और कर कौन रहे हैं? आप लोग ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इतना घबराए नहीं। और जो लोग स्वस्थ हैं बहुत बहुत की दया से, तो उनको क्या करना है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है थोड़ा, डाइट का ये सब, बाकी तो सब परमात्मा की कृपा है, लेकिन अपने डाइट को जरूर से सुधारें। जैसे हमने पहले 1 2 लेवल में ही सीख लिया था क्या खाना है क्या नहीं खाना है कि नहीं? क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हमने पहले ही लेवल में सीख लिया था। उसको छूने मात्र से हमारा ओरा डाउन हो गया था, समझे कि नहीं? तो जब आप भीतर की ओर डाल देंगे तो ये फॉरेन वाले तो वैसे ही करते हैं, क्या मालूम। करता कर्म कर्म। ये तो अच्छा हुआ कि सारे अपने इंडिया से वहां पे गए हैं, तो अच्छा है, थोड़ा सीख गए हैं वो लोग कि ऐसे पकाना चाहिए, कि फैमिली में रहना चाहिए। वरना वैसे ही करते थे सारे, क्या से क्या खाते रहे। क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा रहता है, ठंडा प्रदेश रहता है, तो उस तरीके का उनका रहता है। लेकिन ठंडा हो या गर्म, जो डाइट है वो आपको एनर्जी, देखो हमारे भीतर ये मस्तिष्क में ये पूरा भ्रम है कि खाने से शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। पूरा गलत है। अगर खाने से ऊर्जा बढ़ी तो मजदूर जब खाना खा लेता है फिर भी थोड़ी देर के लिए सो जाता है या बैठा रहता है। सीधे काम के ऊपर नहीं लग जाना चाहिए। चलो मजदूर को छोड़ो, आप भी जब खाना खा लेते हो, फिर कैसे ऐसे लंबा होके करने लगते हो या उबासी खाते हो? खाने से एनर्जी बढ़ती नहीं, डाउन होती है। समझे कि नहीं? अच्छा खाना खाने से एनर्जी बढ़े, लाइट फ्रूट खा, और आपको लगेगा ये खर्चा बहुत आ जाएगा, लेकिन बहुत नहीं आता है, एक जैसा ही होता है। हिसाब लगाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ऊपर से वो कचरा डाल डाल के पूरा शरीर हम, धीरे धीरे करके ये सारी राधे आदतों राधे को, गुरु जी। राधे राधे, धीरे 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 करके ये आदतों को मेरा सुधारते जाएं। धीरे धीरे करके ये बदलना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, सब कुछ मिटता है। आप हीलिंग का कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। ये कुछ नहीं है गुरु जी। आप पूछो। हेलो। वही आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। राधे राधे गुरु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आवाज बोलिए। मेरी आवाज आ रही? आई आई बोलिए ना। हाँ। तो मुझे ये पूछना था, किसी को अगर व्हाइट पैचेस होते हैं तो उनको कहाँ हील करना है और कैसे हील करना है? हाइट पिचिस है ना, थोड़े से जिद्दी है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में इसका आता है। जी। वाइट पिचिस ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में आता है। और ये कर्म के रिलेटेड ज्यादातर रहने का है, और स्किन के उनके भीतर की और जो केमिकल्स की जो डिस्टर्बेंस है ना, इसके जी। कारण है, तो उनका हीलिंग ओवरऑल हीलिंग होगा। उनका ओवरऑल। ओवरऑल हीलिंग होगा। और उसके लिए क्या करेंगे, नीम के पत्ते लेना है, ठीक है? नीम का जो पेड़ आता है उसकी लकड़ी पर
ठीक है, वो लेना है, उसको सुखाएं, पत्तों को भी सुखा दे, फिर उसको बढ़िया से क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद नीम का ही जो ऑयल आएगा, तेल आएगा, उसको मिला के पेस्ट जैसा बना के उसको उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ये है। दूसरा आपको बताएं, अच्छा। आम होता है, ठीक है, जिसे हम आम अच्छा लगता है जी सबको खाना, तो आम होता जी है, जी। आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे हुए होते हैं उसके बढ़िया लंबे लंबे पत्ते होते हैं, ठीक है, वो पत्ते होते हैं ना, वो तो सूखे पत्ते लेने के, या तो उसके तोड़ ला के सुखा देने के, 2-3 दिन रखेंगे सूख जाएंगे। वो पत्ते जब सूख जाएंगे उसको आग लगा के जला दो, वो पत्तों को आग लगा के जला दो पूरी तरीके से, जल जाएंगे, जी उसका वो पूरा काला काला होके कि ऐश जैसा हो जाएगा, राख हो जाएगी उसकी। जी। तो कपड़ा लेके ऐसे ऐसे करके छान लो, तो एकदम पतला पाउडर जैसा उसमें से गिरेगा। वो पाउडर है, और उसमें करंज आती है, करंज, करंज का ऑयल आता है, करंज का ऑयल। करंज क्या मतलब? करंज कलौंजी। करंज, करंज वो उसको बोलते ही करंज है, करंज का ऑयल। वो आता है ना, वो आप ओके जाओगे ओके। वो आयुर्वेदिक वाले के वहां पे, वो दे देगा आपको। उसका ऑयल होता है, उसके थोड़े थोड़े ड्रॉप जी डालते जी। जाना होता है, इसके में एक लोशन जैसा बन जाएगा, ठीक है, ओके ओके। आप लगा सकते हैं। उससे ये होता है, और फीलिंग करे साथ में तो ये जाएगा। ठीक है, थोड़ा जिद्दी है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज की तरह है। एक और होता है नाम गुरुजी? सोइराइसिस, एक होता है सोइराइसिस, और सोइराइसिस से ऑपोजिट होता है ये व्हाइट केस। दोनों ही सिमिलर ही से है। एक को व्हाइट कहते हैं, एक को ब्लैक कहते हैं, उसमें ज्यादातर तो स्किन ज्यादा बढ़ती है, इसमें स्किन नहीं बनती है, बस इतना सा डिफरेंस है। एक में बनती रहती है, एक में बनती नहीं। करंज के वाइल को कहीं कहीं पे तीसी का वाइल कहते हैं सर। हाँ, जो भी कहते हैं भाई, अच्छा बोल देना, वो तो ढूंढ लेंगे। तो आयुर्वेदिक वाला, ठीक है, चलो जी। कोई बात नहीं है। ये सेम इलाज है गुरुजी? क्या? सोराइसिस का भी सेम ही इलाज है क्या? सोरियासिस का ये इलाज सेम इलाज नहीं रहता है, सोरियासिस बदल जाता है। ये देखो, ये पूरे के पूरे डाइट के ऊपर काम करेंगे आप, पूरा डाइट आपको बदलना पड़ेगा, खटाई वटाई ये सब कुछ बंद करो। आपका बॉडी में जो अच्छा। अनबैलेंसिंग हुआ है, आपके ब्लड में जो प्योरिटी नहीं रही है, उसी के कारण ये होता है। जी ठीक है, जी। और ये मिटता जरूर है, हमारे ग्रुप में मिटे हुए हैं, अभी बीच में ही मैंने फोटो डाले थे सब, ये मिटे ना। तो आप लोग ये हीलिंग करेंगे, मिट जाएगा सब। धन्यवाद गुरुजी। कोकोनट ऑयल उसमें धन्यवाद आपका। रिजल्ट देगा, ठीक है। कोकोनट इसको, कोकोनट ऑयल ले, कोकोनट ऑयल को आप उपजान्वित करके लगाएं, वो जाएगा, मिट जाएगा, ठीक है। चलो, चलो। हीलिंग से सारा होगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप लोग समझते क्या आते हो मालूम है, ऐसे ऐसे कर दे तो 3-4 दिन 5 दिन किया नहीं, बस नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। कब से लाए हो ये शरीर में परेशानी? बोले 15 साल हो गए गुरुजी। अच्छा, 15 साल का आपने ला दिया, अब 15 साल का आप जो परेशानी लाए हुए हो, और आपको 5 दिन में सारा खत्म चाहिए? नहीं होता है, समय लगता है, किसी किसी में समय देना पड़ता है। अपने बॉडी को, हर एक इंसान की बॉडी इतनी थोड़ी प्योरिटी एक्सेप्ट करेगी, कुछ भी थोड़ा एक्सेप्ट करने वाला है। आप हीलिंग दे रहे हैं तो वो बढ़िया सा रिसीवर थोड़ा तुरंत बन जाएगा, धीरे धीरे करके उसके ऊपर बिलीव आएगा, धीरे धीरे करके रिसीवर बनता जाएगा, और ये होता चला जय जाएगा, श्री इसीलिए। कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्ण। पर जय श्री लोगों को कृष्णा। क्या लगता है, तुरंत मुझे इमिडिएटली होना चाहिए, एक संभव नहीं है। वो किस चीजों में संभव है? आपको मानो चोट लगी तो वो तुरंत जाएगा, हाँ, पेट में दर्द हो रहा है वो तुरंत जाएगा, सर में दर्द हो रहा है, एक तुरंत वाली चीजें हैं, वो तुरंत जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, सारी चीजों के लिए, ये जो परेशानियां हैं उसी के लिए अभी जो चल रहा है ना, फुल बॉडी कार्मिक रीडिंग, तो इसी चीजों के लिए चल रहा हूँ, जिसमें अच्छी तरीके के सारे परेशानी वाले लोग वहां पे जुड़ते हैं, और अपना हीलिंग
आपको लिए वो फोटो और ये सब कुछ भेज देते हैं उस ग्रुप में, जिससे उनकी लगातार 20 दिन के लिए हीलिंग चलती है। समझे कि नहीं? कोई भी परेशानी हो तो वहां पे हीलिंग होती है। बहुत लंबा चलता है, 45 मिनट से 1 घंटे तक ये चलेगी। चल, अच्छी बात है। ग्रुप में शुरू हो गई है ना सर? ग्रुप में जो भी मैसेज आता है ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़िए। हर एक मैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसको देखें। ऐसे ही हम कोई भी मैसेज नहीं डालेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आपको उसके रिलेटेड कोई भी चीज की आवश्यकता है तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है? चलो दोस्तों, अच्छी बात है। आज जो जानकारी दी आप लोगों को काम लगेगी, इसको फॉलो करें। छोटी छोटी परेशानियां आपको राहत दे देगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। क्योंकि सारे के सारे लोग आजकल देखिए परेशान है, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। अगर बीमारी आ गई है तो थोड़ा सा एक दिन फास्टिंग कर लेते तो तुरंत चला जाएगा। कोई हम आपके बुखार आ गया है, कोई और डिस्टर्बेंस हो गया है बॉडी में, तो फास्टिंग सबसे बड़ा इलाज है। जितना आप फास्टिंग करेंगे ना, आपकी बॉडी तुरंत ही हील होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के जो अच्छे जर्म्स है, अच्छे बैक्टीरिया है, आपको हील करने के लिए काम पे लगे होंगे। हम क्या करते हैं, भीतर खाना डाल के, अरे तू खाएगा नहीं तो कैसे खड़ा होगा, अरे भाई नहीं खा रहा, अच्छा है ना, पर नहीं, उसको बोलेंगे और उसको डलवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो डालना ही पड़ेगा। बेचारा भीतर की ओर डाल दिया और सारे के सारे हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया है वहां पे लग गए उसको खत्म करने के लिए। यार ये क्या डाल दिया इसने। और बेचारे वहां पे अपने पास जो भी तलवार है, जो भी शस्त्र है, वो लेके वहां पे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके रोटियां डाली है, जो भी अंदर डाल दिया पेट में, उसको ठीक करने के लिए लग पड़ेंगे ऐसे ऐसे करके। और नहीं डाला होता है तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे आपको परेशानी वहां पे जाके सारा काम करते हैं, इसको ठीक करो भाई, इसको ठीक करो भाई। जो मोटापा ये सब कुछ आ जाता है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा फास्टिंग सिस्टम में आते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी ही आपकी बेड, जो बेड चीजें होती हैं उसको खा जाती है। आपकी बॉडी ही आपकी जो भीतर की जो बेड जो चीजें हैं ना उसको खा जाती है। जैसे चर्बी है ये चढ़ी हुई पेट के ऊपर, ये सब वो अपने आप ही, अपनी बॉडी ही उसको खा जाएगी धीरे 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 करके, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है और ऊपर से जा नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से वो अपनी एनर्जी बनाएगा वो। तो वो आपका शरीर ऑटोमेटिक मेंटेन होता चला जाएगा, हील होता चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। अरे भाई ये रेखा जी, बार बार आपकी आवाज आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। फास्टिंग सबसे बड़ी मेडिसिन है। उपवास, और उपवास करना भी कैसे है पता है आपको? उपवास किसको कहते हैं? खाली खाना ही बंद कर दिया ऐसा नहीं। उपवास यानी कि ऊपर के चक्रों में रहना, वास करना, ऊपर के चक्रों में रहना। कौन से ऊपर के चक्र? यहाँ से ऊपर चक्र वाले 3 चक्र में रहना, उसको उपवास कहते हैं। मीठा बोले, पवित्र हमारी ध्यान की होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, और हमेशा सहस्त्रार्थ क्यों कर रहे हैं, परमात्मा के पास ध्यान की स्थिति में रहे। इसको उपवास कहते हैं सही में, ना कि शरीर का ही उपवास। समझे कि नहीं? ऊपर के चक्रों में वास करना, इसको कहते हैं उपवास। इस तरीके से इसको गिना गना गया, जो गिन दिया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, उपवास किया इस दिन तो 4 गुना खाएंगे। उस दिन तो उनकी जो प्लेट बनी हुई ना डिश, इसमें तो आहा हा, क्या से क्या, इसका वो मिष्टान, पोटेटो का ये अभी जो पिज्जा विज्जा सब कुछ मिलता है इसी का आटे का, और वो आटा इतना भारी होता है, क्या से क्या लोग खाते रहते पूरा देखते। और अभी तो सावन महीना चल रहा है तो मैं देखता हूँ तो एडवर्टाइज भी आ रही है, 650 रुपये में फुल डिश।
उपवास की फुल डिश लो, उपवास में खाने की डिश फुल, क्या बात है। मैं बोला यार ऐसा उपवास होना चाहिए, जीवन सफल हो जाए। ये कितने सारे आइटम ला के रख देते हैं, वो पूरा का पूरा फास्टिंग में खाने का। फास्टिंग किस चीज का भाई, इतनी बड़ी डिश होती है ना, 450 या 600 रुपये की लेते हैं। आप और हमारे जैसे तो हम तो 5 लोग 6 लोग खा ले तो भी वो ज्यादा हो जाए, ऐसा होता है। तो फास्टिंग का मतलब है, उपवास का मतलब है नहीं खाना। और अगर खाते हैं तो बहुत कम खाना, उसमें भी फ्रूट ग्रहण करे, जूस ग्रहण करे, और ऊपर के चक्रों में रहे, यानी कि ध्यान की स्थिति में रहे। इसको सही मायने में उपवास कहा जाता है। क्या, कभी भी उपवास करे तो इस तरीके से करे, ना कि आने दो। ठीक है। चलिए दोस्तों, किसी को अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं, फिर हम आज हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम ध्यान करने वाले हैं। कल हमने सेल्फ हीलिंग किया था, कल हमने सेल्फ हीलिंग का एक्सपीरियंस लिया था। आज हम ध्यान करेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग हैं, लिया हुआ है लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसलिए हमें पता है, हम अपने साथ उनको लेके चलेंगे। चलो भाई, साथ साथ चलो। मैं बोलूं गुरुजी? बोलो। टेलबोन के लिए मैं हीलिंग कर रही हूँ कल से। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना। हाँ, वो 15 मिनट का, बहुत अच्छी पंद्रह बात मिनट है ना। का ऑडियो, ऑडियो नहीं क्या वो? हाँ। हाँ, तो वो आज भी किया है। हम्म, तो अच्छी सुबह बात है शाम ना भैया। वो निकल बात है ना, जाएगा ना पूरा? निकल ही जाएगा ऐसा सोचो, निकल जाएगा यानी अभी भी आपके मन में डाउट है, आप छोड़ नहीं रहे उस चीजों को, तो कैसे जाएगा। मुझे नहीं। मुझे माया जी है, उनको छोड़ देना है मुझे, चाहे मैं उनके बारे में सोचना ही बंद कर दूंगा ना। हम्म। वो उठते ऐसा समय सोचूंगा, जाएगी उठते क्या, समय तकलीफ। माया जी उठ, जाएगी क्या। अरे यार जाएगी ये सोच रहा हूँ, यानी अभी भी मेरा कनेक्शन उनके साथ बनाया हुआ है। उठते समय तकलीफ होती। हाँ, तो वो होगी ना भाई, क्या किए थे आपने ऐसा, तो ये आया हुआ है। हम्म। हाँ। तो हमें क्या करना है, इसके हम्म। लिए क्षमा याचना करे कि मेरे इस जन्म में और पूर्व जन्म में जो भी हाँ। कर्म हो गए हैं, हाँ। इसके लिए मैं सच्चे हृदय से क्षमा याचना मांगती हूँ। हाँ। क्षमा करें जो भी हाँ। दिव्य आत्माओं को, जिसको भी मेरे हाँ। कारण इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी परेशानी हुई है, जिससे हाँ। कारण मुझे ये परेशानी आई हुई है, उनसे मैं हाँ। क्षमा मांगती हूँ। क्या मुझे माफ कर दे, क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ठीक है। ये हाँ। जाएगी, ये आप समझ रहे हैं 2-3 दिन में चला जाएगा, तो 2-3 दिन हाँ। में नहीं, 1 सेकंड में भी जाता है, लेकिन आपने हाँ। किस तरीके से उसको पाला है, अच्छा। वो है। ठीक है। तो ठीक। बार बार उसी तो की तरफ पूरा फोकस मत रखिए, उससे अपना ध्यान हटाएं। हाँ। आप जब ध्यान हटाएंगे ना, तो हम्म। पूरी तरीके से जाएगा। आप उसी को ही देख हाँ। के बैठी रहेंगे तो हाँ, क्या हुआ, क्या गया, दर्द किया, हो गया, तो नहीं जाएगा, हीलिंग कि आपका पूरा हीलिंग फोकस वही पे है। हीलिंग शुरू करने से पहले समय याचना करो। कभी भी कर सकते हैं भैया, कभी भी अच्छा। करो। अच्छा। कोई बात नहीं। राधे राधे गुरु अपने, जी। राधे राधे राधे, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी गुरु जी कि अभी हाथ में मुझे उतना मतलब अभी फील नहीं हो रहा है, और वो वाइट प्रकाश जो आप बताते हो ना, वो भी अभी उतना फील नहीं हो रहा है। हाँ तो नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ा जरूरी है। हमने 3 बातों को बताया था, तो एक होगा आपको अनुभव होगा, यानी कि भीतर की ओर से लगेगा कि हाँ भाई हो गया है। एक होगा कि आपको दिखेगा। ठीक है। और कभी दोनों होगा, कि 3 में से कोई भी एक परिस्थिति आपके साथ घटित होगी। ठीक है। लेकिन हम्म। आप बढ़िया से ध्यान करेंगे, ये सब कुछ करते, ध्यान करना बहुत जरूरी है।
कुछ कुछ लोग तो ऐसे होंगे ठीक जिसने है। कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं किया है। कुछ कुछ होंगे जो अभी कुछ समय से कर रहे होंगे। जैसे जैसे ध्यान करते जाए, और ध्यान सालों से कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। जिनको सही ध्यान का मायना क्या रहता है वही उनको नहीं पता, बोल रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन सही में वो ध्यान होता ही नहीं। एक तरीके की वो क्रीड़ा कर रहे होते हैं, इसको क्रिया कही जाती है। ठीक है। वैसा होगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे ये परिस्थितियां आपके सामने ऑटोमेटिक घटित होना शुरू हो जाए। आप ये अभी से ही एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मुझे ये निकल जाना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें ये क्या है, आप जब को अगर प्रैक्टिकल रूप से देखना है कि नहीं कर रहे और वो हो जाता है तो आप ये देखो, आप जो भी करोगे वो होगा। ठीक है। ठीक है गुरु। वो याद रखना है, हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है। बस इसी के ऊपर फोकस रखिए। ये सोचते हैं कि ये हो ठीक। जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और आपने अगर शक्तिपात लिया हुआ है, आप बढ़िया से थोड़े दिन करें, फिर मुझे बताना। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे हाथ से कुछ नहीं होता है तो मुझे बोलना, ठीक है। मैं यहाँ पे ही आपका पूरे का पूरा जो है प्रैक्टिकल करवा दूँ। यहाँ से ही किसी को भी ठीक है लेंगे, इसी को ही आपको हिल करना है। ठीक है। फिर तो आपको आ जाएगा ठीक ना है कॉन्फिडेंस। तो ठीक है। ज्यादातर हम ये सोचते हैं क्या होगा क्या होगा ये होगा। भाई सालों की तपस्या है, हम बचपन से कर रहे हैं। लो बताओ कितने साल हो गए, बचपन से चल रही है मेरी यात्रा। और कोई चाहेगा मुझे 5 दिन में मिल जाए तो, हाँ सही। लेकिन 50 साल की जो यात्रा है आपको 5 5 महीने में मिल सकती है, 50 दिन में मिल सकती है, और 5 वीक में भी मिल सकती है, और 5 दिन में भी मिल सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो सारा इतने साल का जो अनुभव का जो निचोड़ है वो आपको बहुत सरलता से मिल रहा है। इसके लिए आपकी यात्रा एकदम सरल हो जाती है, समझो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी 50 साल होंगे तब मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये बात तो हम एकदम चुटकियों में समझ में आ गई थी। ये सारी बात हमारे लिए जानना तो चुटकियों वाली थी, हम चुटकियों में ये बात समझ गए थे। लेकिन हम हमारी यात्रा कभी नहीं छोड़ते हैं, बरसों से ये करते रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचा कि बंद कर दे। और ऐसे बोलो तो हमारी तो चलती रहती है ऐसे, क्योंकि पूरे दिन मेरा फोन चलते रहता है। गुरु जी ये हुआ वो हुआ ये हुआ। तो मैं, मेरी स्थिति में तो हुई नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ कनेक्टेड, हम हर वक्त में एनर्जी की ही बात करता रहता हूँ, भगवान की ही बात करता रहता, मेरे पास दूसरी बात करने का टाइम भी नहीं है। मेरे पास मेरे खुद का भी बहुत सारा काम है, वो करते ये करते मैं सारा करो, वो मेरा काम साइड में रह जाता है। इतना है तो धीरे धीरे करके सब हो जाता है और आपको सरलता से मिल जाएगा, विश्वास रखें। बहुत जल्द आप ये हाँ सारा का सही। सारा अनुभव कर लेंगे। पर एक ही दिन की काम है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है, सरल है। क्या है? ठीक है गुरु चलिए। जी, राधे राधे। आज की वन राधे राधे। क्वेश्चन सर। हाँ पूछो पूछो। 7 चक्र का मेडिटेशन आपने वीडियो डाला हुआ है? हम्म, सेवन चक्र का आपको दे ही दिया है, वीडियो डाला है ओ नहीं है। ओके। और ऑरा क्लीन तो करते हैं, फिर उसको लॉक कैसे करना, वो वीडियो भी है आपने? मैंने देखा नहीं, सॉरी। अरे आपको लॉक बॉक क्यों करना है? आप लॉक ही हो, चिंता मत करो। क्या हो मालूम है, 440 वोल्ट के बल्ब हो, ये लोगों ने ऐसा लगा के रखा है। ये करो वो करो। आप खाली बोल देना ऐसा करके, ऐसा हाथ घुमा के बोल देना लॉक लॉक लॉक। आप जैसे ऐसे बोल दोगे ना, आप ऐसे करके खाली हाथ घुमाना, लॉक लॉक, लॉक हो जाओगे। अरे ओके। जैसे घुमाना आता है घुमाओ, बस। ओ दाएं राइट बाएं लेफ्ट कुछ नहीं देखना है? बोल दो लॉक लॉक लॉक। ठीक है। वो नहीं पता चलता है, ये कंधे से लो, यहाँ तक लो, ऊपर से लो, नीचे के लो, लॉक 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 बोल दो। और कुछ नहीं पता चलता है, खाली बोल दो मैं सुरक्षित हूँ मैं सुरक्षित हूँ मैं सुरक्षित हूँ, बस। आपको कुछ भी नहीं होता है। आमिर खान जी का गाना याद रखना है, 440 वोल्ट है, तू ना है मना। भूल से अगर आपको कोई छू लिया तो वो झटका खा के मर जाएगा। कि आप लोग अब साधक बन गए हो। साधक बनने के लिए
चल पड़े हैं। और साधक एक ऊर्जा का पुंज रहता है। जो ऊर्जा रहती है ना, उसका स्रोत है वो, ऊर्जा का वाहक है। वहां से हमेशा ऊर्जा बहती रहती है। इसलिए साधक को कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये हो गया है, मैं तो बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, तुरंत उसके नाम के ऊपर चौकड़ी लगा दूंगा। तू साधक है ही नहीं भाई। अगर तू साधक होता तो तुझे ये हो ही नहीं सकता। यस। समझोगे नहीं? ओके। अगर तू आपका जो साधक मैंने है। 1 आवर का वो आपने ओम का वीडियो डाला था ना परसों का, वो किया मैंने सुबह में आज। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। लगा, बहुत शांति मिली। हाँ, जो भी है करो। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, एक से एक अद्भुत अद्भुत है। हर एक से कोई भी मेडिटेशन आपको, जैसे गेम खेलनी होगी तो भी खेल सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यूट्यूब के ऊपर जाने का, छोटा अपना लोगो है उसके ऊपर क्लिक करने का, फिर ऐसे करके आंख बंद के बोलने का, जो भी मेरे सामने आएगा ना वीडियो वो मैं ध्यान करूंगी। ऐसे करके करना, और जो भी आप उंगली रख देना, जो आए वो करना। थैंक यू। क्योंकि इस बहुत सारे मेडिटेशन के पढ़े हमारे, कोई भी एक भी वीडियो हम वो छोटे मोटे ये सब कुछ नहीं बनाते हैं पिक्चर पिक्चर। हमारे सारे के सारे वीडियो पूरे हमारे क्लास के रहते हैं, और थोड़े से लंबे भी होंगे क्योंकि हाँ, पूरा आज डीप ऑरा डालना। क्लीन का भी आपका किया, आपका वीडियो से ही हाँ, ऑरा क्लीन किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो आज मच आज आपको। जो क्लास होगा उसका कल रिकॉर्डिंग रहेगा। पहले श्योर, हम थैंक ये यू। सारी बात नहीं रखते थे, जो मैं पहले दस सत्संग करता हूँ उसका मैं नहीं रखता हूँ पहले। खाली ध्यान का ही मैं रखता हूँ, या तो फिर सेल्फ इग्नोरेंस, तो वो भी रखने वाला हूँ। फिर किसी को लाभ हो जाए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो करना है, कल्पना जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सोचे मत। ये भी क्या है, ये भी एक अवरोध है, आपको बताऊं। ये करे और हमें दिखना चाहिए, अरे ये क्या दिखना है। भीतर की और कोई इच्छा ही नहीं रखने की, जो इच्छा को समाप्त कर देता है वो योगी है, समझो। कोई इच्छा ही नहीं हमारी है। सब कुछ बढ़िया ही तो बढ़िया है हमारे पास, और मांगने की भी क्या जरूरत है, हमारे पास क्या नहीं है। बस ये भाव में जब हम जीते हैं, कुछ हमारे पास आ जाता है कि नहीं। भीतर ही भीतर अगर हमें इच्छा हो गई, परमात्मा आप मुझे दिखने चाहे, तो ये भी तो एक लालच हुआ कि नहीं, कि मुझे देखना है। क्या उनको नहीं इच्छा हो कि नहीं मैं जाके, वो परमात्मा को भी इच्छा थी मैं जाके मेरे को तो देखूं कैसा है। तो वो जब हमें देखने के लिए आएंगे तो अल्टरनेट हम भी तो उनको देख लेंगे कि नहीं। आदान प्रदान सामने आमने सामने होता है कि नहीं। तो ये हो जाता है, बिन मांगे ही वो सब कुछ दे देते हैं। आप सोचो, आपके बेटे को या बेटी को कोई चीज की आवश्यकता होती है, वो आपको कहता है क्या। कुछ कुछ चीजें जो होती है उसके लिए अति आवश्यक है, वो बिन मांगे आप दे देते हो, क्योंकि आपको पता है ये मेरा बच्चा है, इसका ऐसा स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, इसका ऐसा कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, बिन मांगे आप देते हो। तो ये तो परम पिता है भाई, हम सब के पिता के भी पिता को तो सब पता है हमें क्या चाहिए, किस तरीके से हमें उसको रखना है। पूरी तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो जरा सा भी आप चिंता न करें, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बढ़िया होता है कि नहीं भाई। और देखो, कर रहे हैं, बढ़िया होता है, माँ जी बढ़िया होता है कि नहीं। हाँ, हाँ बढ़िया होता है। ठीक है, बढ़िया हो ही जाता है, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ कहना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं आप। आपका दिन भर के कार्यों में जो भी कोई अनुभव है, हाँ इस्तेमाल करें। दिन भर में कुछ न कुछ तो आपको बता सकते हैं। आपने कोई, राधे राधे सर। जी राधे राधे जी बोलिए। हाँ सर, ध्यान लगाया था सर, आपने जो वीडियोस भेजी थी ना, हाँ, जिसमें कुल देवता के दर्शन करने थे। काफी अच्छा रहा सर, बहुत अच्छे से ध्यान लगा। जो दो भेजे थे उसकी बात कर रहे हैं आप। जी जी, मॉर्निंग में जो आपने भेजा था। कोई बात हाँ नहीं। सर, दर्शन भी हुए, वापस से वाइट लाइट और वो सारे कनेक्शंस बहुत इजीली ध्यान में चली गई थी।
तो आपको आज जो वीडियो भेजे थे ना वो अद्भुत है। हाँ सर। जब भी थैंक आप किसी के भी हीलिंग करोगे वो आप दे सकते हो, ठीक है। थर्ड लेवल के बाद वो आपको हम दे देते हैं। जो थैंक यू सामने सर। वाले को आप देना है हाँ सर। उसको भी एक टेबलेट दे देनी, भाई तू इसको तुझे 3 टाइम लेना पड़ेगा दे सुबह दिया शाम। सर। हाँ, या तो फिर 2 टाइम तो मिनिमम लेना पड़ेगा। बोलेगा नहीं दे वो दो दिया। नहीं तो 1 टाइम तो ले, तो वो बढ़िया हो गया। और जो दूसरा है थैंक थोड़ा यू। सा लंबा है, उसमें बहुत सारा कुछ ऐड किया हुआ है, बहुत अलग अलग है, जिसको आप अलग अलग मोडालिटी सीखते हो वो सारा उसमें एक में ही इंक्लूडिंग है। और जिससे उसको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा, हाँ जी सर। ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके की उसको परेशानी होगी, ठीक है। तो करेंगे तो सारा मिलेगा, ठीक है? तो आपको तो आपने ज्वाइन कर लिया है उस, इसलिए आपको ये वीडियो मिल जाएंगे सारे। कल वो लास्ट टाइम पे सारा हुआ था इसलिए रह गए थे आप, जी छोड़ सर। दिया है सबको, ठीक है। चलिए, ऐसा एक हमारे ग्रुप में और भी पड़ा हुआ है, जिन जिन लोगों को पता है, नए लोग आए हुए हैं जिनको पता नहीं होगा, यूट्यूब के ऊपर जाना। अरे मैं इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग को